नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। वक्त हो गया है फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं काशी। सबसे बड़ी खबर दरअसल काशी से ही है, क्योंकि आज बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं कलेक्टेड। ये सीधी तस्वीरें आपको कलेक्टेड की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौकों में इंतजाम, और नामांकन के समय 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक भव्य इवेंट, बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी है नामांकन को लेकर। आपको बता दें कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर एनडीए की सरकार है या बीजेपी स्टेट रूल है। मुख्यमंत्री भजनलाल समेत एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, ये तमाम बड़े नेता आपको कुछ ही देर में नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन की जो शुरुआत है, जो आज महत्वपूर्ण दिन है, उसकी शुरुआत मां गंगा के आशीर्वाद के साथ की। सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां पर पूजन अर्चन मां गंगा का किया, आरती की और आशीर्वाद लेने के बाद क्रूज के साथ आगे बढ़ता हुआ सफर 80 घाट पर पहुंचा। तमाम घाटों का निरीक्षण करने के बाद काल भैरव मंदिर भी गए, जो कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, और कहा जाता है जब भी आप शुभ काम करें सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि उनके मर्जी के बिना काशी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। पहली तस्वीर आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें, जहां पर पूजन अर्चन करते हुए, आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। इससे पहले काल भैरव की भी पूजा अर्चना की थी, जो कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, रौद्र रूप शिव का है, और यह माना जाता है कि जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। काशी में कहावत है कि पहले काल भैरव की पूजन और उसके बाद काम दूजा। उनका वोट गिन लीजिए, उनका वोट गिन लीजिए 2%। मोदी जी जैसा जो है प्रत्याशी जो काफी हम लोग की सौभाग्य है कि मोदी जी यहाँ पे से सांसद ही लड़ रहे हैं। हम लोग सांसद हैं। आज का दिन नामांकन के लिए बेहद खास दिन चुना है, क्योंकि आज आपको बता दें कि गंगा सप्तमी भी है, मंगलवार का दिन है, और इसीलिए शुभ मुहूर्त ये चुना गया है। लगभग बताया जा रहा था कि 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे गंगा सप्तमी के मौके पर, और यहां पर उसके बाद एक छोटी सी इनफॉर्मल मीटिंग भी, जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो बीजेपी जी के बड़े लीडर्स आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनके साथ भी एक मीटिंग होगी, और उसके बाद वो झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। कल एक बड़ा रोड शो, भव्य रोड शो किया था, वहां पर किस तरीके का माहौल है ये भी हमारी संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं। लोग काफी उत्साहित है, ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि काशी के लोग उत्साहित हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर मानना है कि काशी पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। जो यहां पर तारों के जाल हुआ करते थे, जो कूड़ा करकट करता था, अब धार्मिक पर्यटन के लिहाज से वो आगे बढ़ती हुई है नजर आई है। क्रूज, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और आज क्रूज पर ही बैठकर उन्होंने 80 घाट का अवलोकन किया है, और उसके बाद अब ये सीधी तस्वीरें आपको कलेक्टर की दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरे दिन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। क्रूज की पहली तस्वीर है, और इसी क्रूज पर सवार होकर उन्होंने तमाम घाटों का अवलोकन किया। वहां पर जो पंडित पुरोहित थे उनके साथ पूजा अर्चना की, उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये आपको घाट की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब गंगा आरती में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी तरह से आज दिन की शुरुआत की है। उसके बाद वो काल भैरव मंदिर पहुंचे, वहां पर भी माथा टेका, और उसके बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेने के बाद पहुंचे हैं कलेक्टेड, और यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक भव्य इवेंट बनाने की तैयारी यहां पर बीजेपी की है। जाहिर तौर पर 400 पार का ये नारा है, और अगर आप देखें 2014 का चुनाव या 2019 का चुनाव, जीत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी होती गई है काशी में, और इसीलिए एक बार फिर तीसरी बार काशी में ताल ठोकते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का रिश्ता काशी से रहा है, 10 सालों में कितना मजबूत रहा है, यह भी अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने शेयर किया वीडियो, और यह बताया कि काशी से उनका जो रिश्ता है वो अद्भुत है, अभिन्न है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये पोस्ट पे लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, और कल भी आपने देखा था कि 6 किलोमीटर का बड़ा एक रोड शो किया गया था, जो काशी है उसे पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा गया था। मोदी में इस वक्त काशी नजर आ रही है, और दुल्हन की तरह काशी सजी हुई थी, जिसमें
रोड शो में आपने जो धुन थी वो सुनी, चाहे वो शंख की हो, शहनाई की हो। एक आध्यात्मिक राजधानी काशी को कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, सबसे पुराना जो शहर है वो काशी कहा जाता है। और किस तरीके से धार्मिक पर्यटन के रूप में इसको आगे लेके जाना है, विकसित करना है, ये एक बड़ा सपना प्रधानमंत्री का रहा है। तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें अंदर देखिए, कलेक्टर परिसर के अंदर की तस्वीरें। और यहां पर अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंडित गोपेश्वर शास्त्री को आप देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको नजर आ रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पंडित गोपेश्वर शास्त्री सबसे पहले उनके साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने ही आपको बता दी कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से हैं और साथ ही बैजनाथ पटेल भी आप देख पा रहे हैं, ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही लालचंद कुशवाहा ये भी ओबीसी बिरादरी से ही हैं। संजय सोनकर ये चौथे प्रस्तावक हैं, ये दलित समाज से आते हैं। प्रस्तावक कौन रहे, इसको लेकर भी लंबी मंत्रणा और मीटिंग रही थी। कई लोगों की लिस्ट यहां पर बीजेपी के पास पहुंची थी दिल्ली में। उसके बाद 4 प्रस्तावक ये चुने गए। और यहां पर देखिए, नामांकन में जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो चीजें हैं, उसको यहां पर पढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कलेक्टर परिसर के अंदर की दिखा रहे हैं। नामांकन भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुभ मुहूर्त गंगा सप्तमी मंगलवार ये दिन चुना गया है। भारत के संविधान के भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो जो पूरी प्रक्रिया होती है नामांकन भरने की, वो पूरा करते हुए ये प्रस्तावक भी आपको देखने को मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद हैं और उस प्रक्रिया को निभाते हुए, पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। कलम उन्होंने निकाली, नामांकन की जो प्रक्रिया थी उसको फॉर्म को भरते हुए, अपने साइन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ प्रस्तावक भी हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। वो मुख्यमंत्री जो जिनकी जोड़ी जो मोदी के साथ कहा जाता है कि एकदम हिट है। कल भी रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए थे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पहुंचे कलेक्टर परिसर के अंदर, और जो नॉमिनेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो फॉर्म उनको देते हुए, और यहां पर प्रस्तावक के साथ मौजूद हैं। जाहिर तौर पर जो प्रस्तावक चुने जाते हैं उसके पीछे भी खास रणनीति होती है, किस तरीके से एक संदेश देना है वोटर्स के बीच में, ये पूरा एक गुणागणित होता है। तो पंडित गोपेश्वर शास्त्री को आप देख पा रहे हैं, ये वही है, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था और ब्राह्मण समाज से आते हैं। ठीक बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। 4 प्रस्तावक इस वक्त रखे गए हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा ओबीसी बिरादरी से हैं और संजय सोनकर ये दलित समाज से हैं। तो ओबीसी और दलित और साथ ही ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। कल जो रोड शो हुआ था उसके जरिए 26 पूर्वांचल की सीटों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी, साधने की कोशिश की थी। इस पल को यादगार बनाने के लिए भी जाहिर तौर पर लंबे समय से तैयारी चल रही थी और इसीलिए